यार ये अब ये सफारी, ये महिंद्रा XUV 700, ये सब आप छोड़ दो यार। आप सेम प्राइस में मर्सिडीज लो ना, ऑडी BMW लो ना। आप स्कोडा वैगन फ़ैन हो, आप ये कहाँ स्लाविया वर्टस के चक्कर में फंसे हो यार। आप स्लाविया की प्राइस में ऑक्टाविया का RS लो ना। इतना ही नहीं, काइलैक 4.5 लाख, स्लाविया 8.5 लाख, स्लाविया वर्टस की बात कर रहा हूँ 8.5 लाख, कुशाक टाइगुन 9 लाख। जब से ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन का डील हुआ है तब से चर्चे है कि यूरोपियन गाड़ियों के प्राइजेस काफ़ी घटने वाले हैं। अब जितने प्राइजेस घटने वाले हैं तो ये वैगन स्कोडा की गाड़ियाँ तो मारुति जैसे रोड पे घूमेगी उतनी सस्ती हो जाएगी। तो बहुत कुछ चर्चा है, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यूरोपियन गाड़ियों के प्राइजेस कितने घटने वाले हैं। अगर आप सफारी या फिर XUV 700 लेने की सोच रहे हो तो क्या आपने थोड़ा रुक के किसी लग्जरी गाड़ी को लेना चाहिए, क्योंकि लग्जरी गाड़ियां भी सस्ते होने वाली है सफारी के प्राइस में, या फिर महिंद्रा की गाड़ियों के प्राइस में आपको BMW ऑडी भी मिल सकती है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या सच में गाड़ियों के प्राइसेस घटने वाले हैं या एक डकोसला है बहुत बड़ा, आज हम डिटेल में देखेंगे कैलकुलेशन के साथ में। शुरुआत करते वीडियो के एक छोटे से इंट्रो के साथ। मुझे पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी सारे यूज़र्स ने मुझे मेल किया है कि हमने रिसेंटली कुशैक बुक की है, या फिर हम कुशैक का फेसलिफ्ट बुक करने वाले हैं, हमने स्लाविया बुक की है, काइलैक बुक की है। और तभी न्यूज़ आती है, एडवांस पेमेंट तो देके हो चुका है, तभी न्यूज़ आती है कि यूरोपियन गाड़ियों के प्राइजेस घटने वाले, जिसमें स्कोडा वैगन के भी प्राइजेस घटने वाले हैं। तो क्या हम लोग के साथ फ्रॉड हो गया? हमने तो पैसे भर दिए, पूरा पैसा हमारा पेमेंट हो चुका है, क्या अभी आने वाले महीनों में प्राइजेस घट सकते हैं? क्या हमारा नुकसान हो गया? ऐसे काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो डील साइन हुआ है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का, जिसके चलते लग्जरी गाड़ी के प्राइजेस कितने घटने वाले हैं, या फिर स्कोडा वैगन गाड़ियों के प्राइजेस कितने घटने वाले हैं, क्या काइलैक सस्ते होने वाली है, क्या कुशैक स्लाविया सस्ती हो सकती है। तो ये हम डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें सबसे पहले जो न्यूज़ में चीज़ें आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि सारी लग्जरी कार्स सस्ती होने वाली है। तो सबसे पहले चीज़, सारी लग्जरी कार सस्ती नहीं होने वाली है, और यहाँ पे नॉन लग्जरी कार भी सस्ते होने वाली है। ठीक है, सारी लग्जरी कार सस्ती नहीं होगी, लेकिन जो गाड़ियां लग्जरी सेगमेंट में नहीं आती है, ये रूल उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये जो टैक्सेशन वाला रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में जो गाड़ी बन के इंपोर्ट होने वाली है उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। अब यूरोपियन कंट्रीज की कौन कौन सी गाड़ियां इंडिया में आज की डेट में बिक रही है, अगर मैं मास मार्केट ब्रांड्स की बात करूं, इसमें ऑब्वियसली स्कोडा वैगन आती है सबसे पहले, इसमें सिट्रन आती है, रेनो आती है, और जीप जैसी गाड़ियां भी आती है। अगर हम लग्जरी ब्रांड्स की बात करें, इसमें BMW, ऑडी, पोर्शे, मर्सिडीज, मिनी, लैंड रोवर, बेंटली, रोल्स रॉयस, वॉल्वो, फरारी, लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज की कंपनियां आज की डेट में इंडिया में ऑपरेट कर रही है, और इनके सारे ही गाड़ियों के ऊपर ये टैक्सेशन एप्लीकेबल होने वाला है। कंडीशन ये है कि गाड़ियां इंपोर्ट होनी चाहिए, जो गाड़ियां इंडिया में बन रही है उसके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इसमें और भी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि गाड़ियां जो इंपोर्ट होती है उन्हीं के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल है। इसके अलावा पूरे साल में ये जितनी भी कंट्रीज है, फिर जितने भी ब्रांड्स है, साल भर में केवल 2 लाख गाड़ियों पर ही ये टैक्सेशन एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब जो गाड़ियां सस्ती होने वाली है, मैक्सिमम साल में 2 लाख गाड़ियां सस्ती होगी, ये सारे ब्रांड्स को मिला के, किसी एक ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि गाड़ी की जो एक्चुअल प्राइस है वो कम से कम 16 लाख के ऊपर होनी चाहिए।
तो जो लोग कह रहे हैं कि काइलैक सस्ती हो जाएगी, काइलैक के पीछे दो क्लॉजेस है। एक तो गाड़ी 16 लाख के अंदर अंदर आती है, तो वैसे भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, प्राइजेस नहीं घटने वाले हैं। दूसरी चीज़, ये गाड़ी इंडिया में ही बनती है, तो सबसे पहला कंडीशन था कि गाड़ी इंपोर्ट होनी चाहिए, इंपोर्ट नहीं हो रही है और गाड़ी का प्राइस भी 16 लाख के अंदर है, तो इसमें काइलैक नहीं आने वाली है, काइलैक के प्राइजेस नहीं घटने वाले हैं। सो दूसरा कंडीशन 16 लाख मिनिमम गाड़ी का प्राइस होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि गाड़ी ईवी नहीं होनी चाहिए। ईवी के ऊपर आपको टैक्सेशन में कोई कटौती नहीं होने वाली है, क्योंकि अपने गवर्नमेंट ने इंडिया में ही ईवी के ऊपर काफ़ी सारे कंसेशन, काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह किया है, तो ईवी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और गाड़ी इंपोर्टेड ही होनी चाहिए। तो ये इसके पीछे के कुछ कंडीशंस थे। तो जो लोग मुझे मेल करके पूछ रहे थे कि सर हमने कुशैक बुक की, स्लाविया बुक की, वर्टस बुक की, काइलैक बुक की, तो आपके केस में आपके लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ये सारी की सारी गाड़ियाँ इंडिया में बनती है, इसलिए ये टैक्सेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये गाड़ियाँ आने वाले समय में ड्रास्टिक वैल्यू से सस्ती नहीं होने वाली है। अगर कंपनी ने प्राइसिंग घटा ली तो बात अलग है, रेयरली ऐसा होने वाला है, लेकिन टैक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़, अगर आपके मन में कुछ डाउट था, डर था, तो आप निकाल दो, आपकी गाड़ी आगे जाके सस्ते होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़, अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, कितने रेशो से प्राइस कम हो सकता है, शॉर्ट में अगर मैं बता दूँ तो जो 60 लाख की गाड़ी है आपको आगे चल के 40 लाख में मिल सकती है, 38 से लेके 42 लाख के बीच में आपको मिल सकती है। ये इसमें स्ट्रेट अवे आपको कटौती यहाँ पे दिखने को मिल सकती है। या फिर जो 1.5 करोड़ के रेंज में गाड़ियाँ आती थी वो 1 करोड़ के अंदर अंदर आ जाएगी, 95 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में ये गाड़ियाँ आ जाएगी। सो मान के चलता है जैसे कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज टाइप की कोई भी एक गाड़ी है, जिसका उस कंट्री में जो एक्चुअल गाड़ी का इनवॉइस प्राइस है वो होता है 38 से लेके 42 लाख रुपए तक का। ठीक है, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर पेन पेपर लेके लिख भी सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। आप जब भी गाड़ी लेने का प्लान करोगे आप ये मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ी का एक्चुअल जो कॉस्ट था वो 38 से लेके 42 लाख का था। अब ये गाड़ी इंडिया में लाने के लिए इसमें फ्रेट एंड शिपमेंट कॉस्ट होता है, इसमें उसका इंश्योरेंस भी करना होता है, शिपमेंट इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। उसके अलावा लैंडिंग चार्जेस होते हैं यहाँ पे फ्लैट 1%। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कस्टमर के ही गले डाल दी जाती है। तो जो 38 से लेके 42 लाख की गाड़ी थी वो इंडिया में लैंड होते होते उस गाड़ी का एक्चुअल प्राइस बन जाता है 50 लाख। अब ये जो 50 लाख है इसके ऊपर लैंड होते ही 70% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है। 70% होता है इसके एक्चुअल प्राइस का, जो कि 50 लाख का, जो कि होता है 35 लाख रुपए। तो जो गाड़ी इंडिया में लैंड होती है, जो 38 लाख की गाड़ी थी, लैंड होने के बाद वो गाड़ी बन जाती है 85 लाख की। तो क्या ये गाड़ी अभी खरीदने के लिए रेडी है? नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होना बाकी है। इसमें सबसे पहले ऐड होता है 40% AIDC। AIDC का मतलब है एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि लगता है 50 लाख के ऊपर। जो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस है इंडिया में लैंड होने के बाद 50 लाख रुपए, जिसमें शिपिंग, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ जोड़ दिया, उसके ऊपर 40% लगता है, जो कि बन जाता है 20 लाख रुपए। तो 85 लाख ऑलरेडी हो चुका था। 85 लाख के ऊपर 20 लाख हमने अगर ऐड कर दिया तो गाड़ी की वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ 5 लाख। 38 लाख की गाड़ी 1 करोड़ के ऊपर ऊपर ऑलरेडी जा चुकी है और अभी भी गाड़ी बिकने के लिए रेडी नहीं है। गाड़ी इंडिया में आ चुकी है, गाड़ी ने सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया है। अभी कस्टमर को खरीदने के लिए इसके ऊपर GST पे करना पड़ता है 40% का। अब खास बात यह कि ये जो GST है ये गाड़ी के एक्चुअल प्राइस के ऊपर नहीं लगता है। इसमें बेसिक ड्यूटी देने के बाद, AIDC देने के बाद जो गाड़ी का प्राइस बना है 1 करोड़ 5 लाख, उसके ऊपर 40% लगने वाला है। तो यहाँ पे गाड़ी की वैल्यू बन जाती है 1 करोड़ 47 लाख, मतलब 38 लाख की गाड़ी यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ की हो जाती है। अब जो लोग लग्जरी गाड़ी लेके घूमते हैं उनको ये लगता है कि हमने एक्स्ट्रा पैसे गाड़ी के फीचर्स के लिए दिए हैं, गाड़ी के किसी एडिशनल चीज़ के लिए दिए हैं। वो सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपकी गाड़ी 38 लाख की ही है, ठीक है। आपने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं ना वो अलग अलग टैक्सेस के लिए दिए हैं, जो कि आपके जेब से गए हैं। आपने किसी एडिशनल चीज़ के लिए पैसे नहीं दिए, गाड़ी उतने की है। तो खैर गाड़ी आपकी हो जाती है 1.5 लाख रुपए की, लगभग 1,47,000 टू बी प्रिसाइज। इसके बाद आपका RTO लगेगा, इसके ऊपर आपका TCS लगेगा, इसके ऊपर आपका इंश्योरेंस, फास्टैग, अलग अलग चीज़ें लगेगी। लेकिन जो गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है वो 38 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक खींचा जाता है। तो ये है सिंपल सा कैलकुलेशन। अभी नया रूल आने के बाद इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। गाड़ी की एक्चुअल प्राइस सेम रहेगी 38 से लेके 42 लाख।
इसमें शिपिंग चार्जेस जुड़ने ही है, फ्रेट इंश्योरेंस वगैरह वो सब जुड़ना है, लैंडिंग चार्जेस 1% जुड़ना है। तो गाड़ी की एक्चुअल प्राइस तो वही है, 50 लाख रुपए ही हो जाती है। इसके ऊपर जो पहले 70% कस्टम ड्यूटी लगता था और 40% AIDC लगता था, मतलब 110% टैक्स लगता था, वो अभी घट के केवल 40% ही हो चुका है। तो 50 लाख के ऊपर 40% मतलब 20 लाख का यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगने वाला है। तो इसका गाड़ी का लैंडिंग प्राइस हो जाता है 70 लाख रुपीज़। जो 1 करोड़ 5 लाख का लैंडिंग प्राइस था वो अभी घट के 70 लाख हो चुका है। अभी 70 लाख के ऊपर आपको 40% GST पे करना है। पहले आपको 1 करोड़ 5 लाख के ऊपर आपको 40% GST पे करना था। यहाँ पे आपको 70 लाख के ऊपर आपको 40% GST पे करना है, जो कि 28 लाख का होता है। और इस गाड़ी की अभी फाइनल प्राइस एक शोरूम प्राइस हो जाती है 98 लाख रुपीज़। जो 1 करोड़ 47 लाख था, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ था, वो यहाँ पे 1 करोड़ के अंदर अंदर 98 लाख में आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ये इसका स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन है। स्ट्रेट अवे आपको 50 लाख का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है। तो खैर इसमें बेनिफिट तो मिलने वाला है, लग्जरी गाड़ियाँ सस्ती भी हो रही है। ये अभी तक का कैलकुलेशन है, लेकिन हो सकता है गाड़ी अपना बेस प्राइस ही बढ़ा ले, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए आपको स्ट्रेट अवे फायदा मिलते हुए दिख रहा है। अब हम बात करते हैं एक मिड सेगमेंट की गाड़ी की। मान के चलते जैसे कि स्लाविया या फिर वर्टस जैसी गाड़ी है, जो कि उस कंट्री में 18 से लेके 25 लाख में बिक रही है। उतना ही प्राइस हो सकता है जो गाड़ी इंडिया में बन रही है 18 से लेके 25 लाख में, सेम सेगमेंट की हम उस कंट्री की गाड़ी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल BMW की ग्रैंड कूपे है, 3 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है। सेम इंजन जो स्कोडा या फिर फोक्सवैगन में आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है 3 सिलेंडर, तो सेम इंजन की वो गाड़ी है 65 लाख में बिक रही है आज की डेट में इंडिया में। उसकी असल प्राइस वही 18 लाख ही हो सकती है, एक अजम्पशन है। तो वही हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। एक्चुअल गाड़ी की प्राइस हम ले रहे हैं 18 लाख से 25 लाख। इसमें शिपिंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस सब कुछ मिला के गाड़ी 30 लाख की हो जाती है। जैसे गाड़ी शिप होकर इंडिया में आती है, इसमें 70% बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, जो कि 21 लाख हो जाता है। गाड़ी का लैंडिंग प्राइस हो जाता है 51 लाख रुपए का। इसके ऊपर 40% का AIDC लगता है, जो कि 12 लाख बन जाता है। अभी गाड़ी की प्राइस बन जाती है 63 लाख। अभी इस गाड़ी को खरीदने के लिए 40% GST देना होता है, जो कि 25 लाख बन जाता है। गाड़ी की प्राइस बन जाती है 88 लाख। ठीक है, 18 से 25 लाख में मिलने वाली गाड़ी जब आप उसको इंडिया में खरीदते हो, आपको 88 लाख, लगभग आपको 90 लाख में खरीदनी पड़ेगी। वही अगर आप रिवाइज कैलकुलेशन देखोगे, सेम गाड़ी की प्राइस है 18 से 25 लाख, लैंड होने के बाद सारे चार्जेस मिलाने के बाद 30 लाख बन जाती है। इसके ऊपर 110% कस्टम ड्यूटी और AIDC देने की जगह आप केवल 40% यहाँ पे टैक्स दे रहे हो, जो बन जाता है 12 लाख रुपए। इसका लैंडिंग प्राइस हो जाएगा 42 लाख रुपए। इसके ऊपर आप 40% का GST पे करते हो, जो कि लगभग 16.5 लाख हो जाता है। तो इस गाड़ी का प्राइस अभी बन जाएगा 58 लाख। तो जो ऑलमोस्ट 90 लाख की गाड़ी है, वो आपको तकरीबन यहाँ पे 60 लाख में मिल जाएगी। तो ये इसका सिंपल सरल कैलकुलेशन था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में खटक रहा था कि हम फॉर्च्यूनर लेने वाले थे, हम सफारी का टॉप एंड वेरिएंट XUV700 लेने वाले थे, तो क्या हमने थोड़ा रुक के कोई लग्जरी गाड़ी देखनी चाहिए? तो वो भी हम यहाँ पे प्राइजेस देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिसको हमने थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि इसी रेंज में लग्जरी गाड़ी आ सकती है। तो सबसे पहले इसमें सफारी का टॉप एंड वेरिएंट, मैं यहाँ पे सिर्फ एक शोरूम प्राइजेस ही कंसिडर कर रहा हूँ, ऑन रोड प्राइस नहीं। तो एक शोरूम प्राइस की जहाँ पे हम बात करते हैं, सफारी का टॉप एंड वेरिएंट 26 लाख में आ रहा है। यह आपकी सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत वैरी भी कर सकता है ऊपर नीचे। XUV700 29 लाख, इनोवा क्रिस्टा का टॉप एंड वेरिएंट 26 लाख, थार रॉक्स 22 लाख, क्रेटा का टॉप एंड वेरिएंट 20 लाख, सेल्टस 20 लाख, सियरा 21.5 लाख, होंडा सिटी हाइब्रिड 20 लाख। ये कुछ गाड़ियां हैं जो कि इस रेंज में आ रही है, ये उनका एक शोरूम प्राइस है। अभी इसी रेंज में कुछ लग्जरी गाड़ियां हैं जिनमें इनसे थोड़ी बहुत महंगी होगी, लेकिन आप कंसिडर करने की जरूर सोच सकते हो सेम प्राइस बकेट में। अब इसमें कौन कौन सी गाड़ी आएगी, एक बार आप नाम देके चौंक जाओगे। तो सबसे पहले इसमें गाड़ी आती है ऑडी की Q3, जो कि 43 लाख में आज मिल रही है। ये नया डील साइन होने के बाद में नए टैक्स के हिसाब से आपको लगभग 28 लाख में मिल जाएगी। तो ये XUV700 से आपको सस्ती मिलने वाली है देखा जाए तो आप XUV700 कंसिडर करने की जगह ऑडी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो, अगर प्राइसिंग में कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो, शर्तें एप्लीकेबल है। उसके बाद 2 नंबर पे आती है स्कोडा की कोडियाक LN की, जो कि टॉप एंड वेरिएंट है। अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ तो इस सेगमेंट में जो ऑडी, BMW, मर्सिडीज आ रही है, उनसे भी कई गुना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ये गाड़ी है। इसकी प्राइस आज की डेट में 46 लाख की है,
जो कि नए टैक्स रूल के हिसाब से लगभग आपको 30 लाख में मिल जाएगी। तो आप XUV 700 या फिर सफारी लेने की जगह आप कोडियक LNK ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। इसके अलावा ऑडी का A4 का जो बेस वेरिएंट है जो कि 46 लाख में आता है, वो भी लगभग आपको 31 लाख में मिल सकता है। तो XUV 700 या फिर सफारी की जगह पे ऑडी Q3, कोडियक LNK, ऑडी A4 जैसी गाड़ी आ सकती है। साथ में आपको मर्सिडीज की GLA भी आ सकती है लगभग 33 लाख के रेंज में। ऑक्टाविया RS, अगर आप स्कोडा के फैन हो, ऑक्टाविया आपको RS आपको बहुत ही पसंद है, लगभग 50 लाख की आ रही थी, आपको ये लगभग 33 लाख में मिल सकती है। इसके अलावा BMW की X1 50 लाख की गाड़ी 33 लाख में मिल सकती है। वॉल्वो की आपको XC40 जो 54 लाख की गाड़ी 54 लाख की, आपको लगभग 36 लाख में मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग थार या फिर थार रॉक्स को पसंद करते हैं, आप यहाँ पे OG जीप रैंगलर ले सकते हो। गाड़ी आज भी महंगी है, 64 लाख की आती थी, लगभग आपको 40-42 लाख में मिल जाएगी। लेकिन आपके पास एक OG जीप रैंगलर होगी, ना कि थार रॉक्स जो कि इसका एक चीप डिज़ाइन वाइज एक चीप कॉपी इसको मानते हैं या फिर है भी। तो ये कुछ गाड़ियां हमने देखी। इतने ही प्राइस रेंज में आप चाहो तो लग्जरी गाड़ियां भी परचेस कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे नाम मेंशन किया है। सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि आज की डेट में कुछ भी इसके ऊपर फाइनलाइजेशन हुआ नहीं है। हो सकता है गाड़ी के प्राइजेस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अगर हम टैक्स स्लैब के हिसाब से एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो आज की डेट में डेफिनेटली गाड़ियों के प्राइजेस कम होते हुए दिख रहे हैं। और ये जो नया रूल है सिर्फ इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो यही आपको एक कैलकुलेशन बताना था। आने वाले समय में जब भी इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्लैरिटी आती है, टाइमली अपडेट्स आते हैं, हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। आज के लिए ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप लोग वीडियो पूरा देखते हो, प्यार देते हो, लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। बिल्कुल फ्री चीज़ है, बिल्कुल आप 1 सेकंड का टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारा जो स्टोर है उसको आप विजिट करके हमारे सोशल इनिशिएटिव में इनडायरेक्टली हमारी हेल्प भी कर सकते हो। तो आपसे हम सीधा मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को ओवर स्पीड बिल्कुल भी मत करना। सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी को बिल्कुल मत ड्राइव करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ एंड टेक केयर।